बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम इन डे विद उजाला। आज का जो मेरा व्लॉग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है अगेन। और आज मैं आप लोगों को कुछ न्यू आइडियाज़ के बारे में बताऊंगी कि आजकल क्या इन है। आप लोग अपने ईद का ड्रेस जो है वो किस हिसाब से बना सकते हैं, क्या क्या कलेक्शन जो है वो मार्केट्स में आई हुई है। थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ताकि जो है वो मुझ समेत आप लोगों के मतलब आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं। मैंने अभी तक जो है वो रिसर्च की है, तो मैं अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले जी कर लीजिए। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने अपनी तीन अदर शर्ट्स यहाँ पर मैंने रखी हैं जो आजकल एक्चुअली मार्केट में जो चीज़ इन है। तो आजकल जो है वो वैसे आपस की बात है कि जो फैशन है वो रिपीटेडली रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। ये नहीं होता कि एक चीज़ आई है तो वो बस अब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ऐसे बहुत सारे जो है वो फैशन हैं जो कि बहुत 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 पुराने हैं। वो आजकल आहिस्ता आहिस्ता हमने अभी रिसेंट सालों में जो है वो देखे हैं दोबारा से इन हो गई हैं। और जब हम लोग वो पहनते हैं तो मतलब हम लोगों की जो खालाएँ हैं जो हमसे बड़ी हैं, या हम लोगों की जो अम्मी हैं, वो हमें कह रही होती हैं कि ये तो जब हम लोग यंग थे तो हमारे ज़माने में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन हुआ करती थी, और अब जो है ये दोबारा इन फैशन आ गई। जिसमें अगर बात की जाए तो सेम प्रिंट 2 पीस कितना ज़्यादा जो है वो इन हुआ था लास्ट ईयर, बहुत इन हुआ था। फ्लोरल प्रिंट जो था बेसिकली वो लास्ट ईयर इतना इन हुआ था ना कि इवन वो अभी भी इन है। सेम प्रिंट का ट्राउज़र शर्ट अभी भी इन है और बड़ा ही यूनिक समझा जाता है, बहुत क्लासी लगता है। उसके साथ प्लेन दुपट्टा, और वो ये है कि वो काफ़ी पुराना फैशन है लेकिन वो दोबारा से आ गया, और जब वो ट्रेंड में आया तो सब पहनना शुरू हो गए। तो खैर अभी जो है वो अभी रिसेंटली दोबारा से क्या इन हुआ है, चिकनकारी इतना दोबारा से इन हो चुका है। चिकनकारी की हर तरह की टाइप इन हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो सिर्फ ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये नहीं, हर काइंड के चिकनकारी बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है। प्रॉपर पूरी शर्ट्स जिस तरीके से चिकनकारी की हैं वो भी, या फिर जो है वो शलवार पांचों पे जो चिकनकारी हुई भी है, शर्ट के दामन पे चिकनकारी हुई भी है, प्लेन्स की मैं सॉलिड्स की बात कर रही हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इन हुई है। और इस तरह जो ये रेडी टू वेयर में भी अवेलेबल हैं और अनस्टिच में भी अवेलेबल हैं। तकरीबन हर ब्रांड पे आप लोग देखेंगे आप लोगों को चिकनकारी आजकल जो है वो लाजमी मिलेगी। हर तरफ जो है वो चिकनकारी सो इन नाउअडेज। और सबसे पहले अगर मैं इसके कॉलर की बात करूं तो ये बैन कॉलर इज़ इन अगेन, मतलब इतना इन है ये बैन कॉलर इतना दोनों तरह का जो बैन है ना, एक ये बैन होता है, एक दूसरे तरीके से होता है जो पीछे से बैन आके आगे से वी हो जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल इन हुआ है। स्पेशली अगर आप रेडी टू वेयर कलेक्शन लें या फिर आप लोग जो है वो स्टिच करवाने जाएँ तो ये भी काफ़ी इन हो गया है बैन ना। वो जो सिंपल वाली जो चिकनकारी है, जो ओवरऑल चिकनकारी आती है पूरे फैब्रिक पे, वो तो है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस चिकनकारी कलेक्शन, जिसमें ये आप लोग देखें ये बेसिकली बिन सईद वालों का है। वैसे सदाबहार और इवन दूसरे जो ब्रांड्स हैं साया वगैरह के पास भी अनस्टिच में, और इवन गुल अहमद के अनस्टिच में चिकनकारी मौजूद है, आजकल बहुत इन है। तो ये देखें ये बड़ी नफीस सी जो है वो इसके ऊपर हुई भी है चिकनकारी, और इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा सितारा वर्क भी हुआ है चिकनकारी के साथ ही, ठीक है। इस तरीके से इसके स्लीव्स पे और बटन कुछ इसके जो है वो इस तरीके से इन्होंने लगाए हुए हैं। एंड आप इसका जो है वो दामन चेक करें, दामन पूरा जो है वो चिकनकारी है। ये देखें दामन इसका पूरा इस तरीके से जो है वो चिकनकारी है। तो चिकनकारी इज़ सो मच इन आजकल सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर क्योंकि जो है वो ये प्रिंटेड है तो यहाँ पर ये आप लोग देखें हल्के से जो है वो थ्रेड वर्क भी इसके ऊपर हुआ है, इसी के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के उस पे। तो या चिकनकारी सबसे पहला है कि आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, सॉलिड्स लास्ट ईयर से इन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन है। उसके साथ सॉलिड के साथ जो है वो पहले आए थे मुनार दुपट्टे तो खैर प्रिंटेड 2 पीस के साथ भी बहुत ज़्यादा इन थे। सॉलिड के साथ भी लोग वेयर कर रहे थे। पहले वो ऑर्गेन्जा स्टफ़ में आए जो थे ये अपना प्रिंटेड दुपट्टे जो थे ना,
वो पहले ऑर्गेन्जा स्टफ़ में आए, उसके बाद वो शिफॉन स्टफ़ में आए, इस तरह कर करके वो सारे स्टफ़ में आ गए। उसके बाद ये है कि सॉलिड के साथ जो है वो अब अल्फ़ाबेटिक जो हैं दुपट्टे बड़े बड़े, जिसको ओढ़नी कहा जा रहा है, वो अल्फ़ाबेटिक भी हैं या उसके ऊपर पूरी पूरी जो है वो गज़लें और इस तरह भी लिखा हुआ है, वो दुपट्टे भी बहुत इन हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग वो मैंने 2 साल पहले पहना था एक सॉलिड के साथ। मैंने फिरोज़ी सॉलिड का सूट, फिरोज़ी कलर का सूट मैंने सिलवाया था, उसके साथ मैंने शॉकिंग पिंक जो है वो ऑर्डर किया था मेंटो से, वो दुपट्टा, उसके ऊपर पूरी अल्लामा इकबाल की गज़ल लिखी हुई थी। तो वो मैंने 2 साल पहले वो वेयर किया था। अब वो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं वो दुपट्टे। पहले वो बड़ा रेयरली मिलते थे, अब बड़े कॉमन हो गए हैं। सॉलिड्स अभी भी बहुत ज़्यादा इन है। सॉलिड पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है कि आप इसमें प्लीट्स डलवाएं या आप इस पर लेसिंग की डिज़ाइनिंग करवाएं तो वो बहुत जो है वो ज़बरदस्त लगता है। और उसके साथ आप कोई हसीन सा जो है वो प्रिंटेड दुपट्टा ले लें तो सॉलिड का जो सूट है वो आपका पास जो है वो तैयार हो जाएगा। या आप हैंडवर्क का दुपट्टा ले सकते हैं। आजकल जो है ना वो सितारे या मिरर वर्क के दुपट्टे भी बहुत ज़्यादा इन, दुपट्टों की तो भरमार है, हर तरह के दुपट्टे आपको मिल जाते हैं। तो ये मेरा एक सॉलिड टाइप का सूट है जिसकी सिर्फ स्लीव्स पे काम है। अदरवाइज ये बेसिकली स्ट्रेट शर्ट ही है, फ्रॉक नहीं है। और ये पूरा जो है वो नीचे तक इसके ऊपर जो है वो ये प्लीट्स डली हुई हैं, प्लेटिंग वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। और ये भी अगेन बैन कॉलर है। माई हस्बैंड लव्स बैन कॉलर्स, तो लाइक वो मुझे ज़्यादा ये कहते हैं कि बैन पहना करो बिकॉज ही लव्स एंड आई लाइक इट टू। तो बड़ा एक क्लासी सा लुक आता है। तो ये है कि इसके जो है वो स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। एंड यू कैन चेक द एम्ब्रॉयडरी, दिस इज सो नफीस किस्म की एम्ब्रॉयडरी काफ़ी एलिगेंट है। और इसके स्लीव्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। ये स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा इन हैं आजकल। और सॉलिड के साथ आप बेतहाशा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ख़ुद भी आप सॉलिड परचेज़ करके उसको बहुत अच्छे से स्टिच करवा सकते हैं। नहीं तो आजकल स्टिच्ड भी सॉलिड बहुत ज़बरदस्त किस्म के अवेलेबल हैं, जिसमें लेसिंग वर्क जो है वो बहुत अच्छे से हुआ हुआ है, या फिर इस तरीके से प्लेटिंग वर्क बहुत अच्छे से हुआ हुआ है। और इसी के साथ अगर आप लोग जो है वो दुपट्टे तो बेशुमार हैं आपके पास, बेइंतहा वैरायटी है आजकल दुपट्टों की। आप दुपट्टा कोई भी मैच करके, कंट्रास्ट करके, और आप उसके साथ अपने सॉलिड सूट को जो है वो हसीन और जमील बना सकते हैं। ओके, थर्ड अगर कि मैं बात करूं अपने इस ड्रेस के बारे में, ये जो है वो बरीज़े के हैं ये सूट, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल इन हैं, बहुत ज़्यादा। आपको इनकी भी इतनी वैरायटी मिलेगी। ये 3 पीस में भी अवेलेबल होते हैं, 2 पीस में भी अवेलेबल होते हैं। ये मेरा अपना मतलब लाइक मैंने अनस्टिच लिया था, खुद स्टिच करवाया इसको मैंने। और ये इसके ऊपर जो है वो थ्रेड वर्क हुआ है। और आजकल मैंने मार्केट्स में देखा है कि ये थ्रेड वर्क के साथ इसके ऊपर सितारा वर्क भी हुआ है। और मैंने वो भी एक अपना सूट जो है वो लिया था मस्टर्ड कलर में, और वो मस्टर्ड के ऊपर जो है वो रेड कलर की जो है ना वो कॉम्बिनेशन था, और वो भी बहुत हसीन है। खैर वो अभी स्टिच होकर मुझे आया नहीं है, मिला नहीं है मुझे, लेकिन ये स्टिच होकर आ गया है। और ये भी जो है वो इतने आजकल इन है ना, और ये भी बहुत क्लासी लगते हैं। ये है कि आपके डिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके जो है वो ईद पे आप इसको वेयर कर सकते हैं डेफिनेटली। उसके अलावा भी आप जो है वो ओकेजनली भी किसी के जो है घर जाते हैं, कोई भी जो है वो बर्थडे पार्टीज़ हैं या कुछ भी है, तो उसमें काफ़ी जो है ये अच्छे लगते हैं। 3 पीस भी अवेलेबल होते हैं, लॉन दुपट्टे के साथ भी ये अवेलेबल हैं, शिफॉन दुपट्टे के साथ भी ये अवेलेबल हैं। हसीन तरीन जो है वो ये लगते हैं। अच्छा, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है ये बरीज़े के इस तरीके से के जो ड्रेसेस हैं। तो ये मैंने विंटर्स में करंडी स्टफ़ में भी बनवाए थे, और अभी क्योंकि ये प्योर लॉन में आ चुके हैं तो मैंने ये लॉन में भी लिए। और ये मैंने सिर्फ एक नहीं बल्कि मैंने 3 परचेज़ किए थे। एक मेरा ये वाला कॉम्बो है, एक मेरा दूसरा था ग्रे कलर का मतलब बेस, उसके ऊपर जो है वो बेबी पिंक और आई गेस ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। उसका पैटर्न दूसरा था, जैसे इसका नेकलाइन बनी हुई है, उसका पैटर्न ओवरऑल था, वो भी स्टिच होकर आया हुआ है, वो भी बड़ा हसीन है। और थर्ड मैंने जो है वो मस्टर्ड लिया था, जिसके ऊपर सितारा जो है वो मतलब ये कढ़ाई के साथ साथ ऊपर जो है वो सीक्वेंस वर्क भी है, तो वो भी बड़ा क्लासी है। तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है, और ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज देखिए जिस तरह का वेदर हो चुका है, बिकॉज ऑलमोस्ट गर्मियाँ तो स्टार्ट हो गई हैं ना, पूरे पाकिस्तान में गर्मियाँ तो आ ही चुकी हैं। और ईद इंशाल्लाह जब आएगी अप्रैल के एंड में, तो इंशाल्लाह ताला तब तो प्रॉपर गर्मी ही होगी, तो लॉन स्टफ़ ही पहना जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े जो है वो जो माशाल्लाह बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं
वो तो बिल्कुल पहनती हैं, लेकिन लाइक बाकी हम लोग सब जो है वो यही प्रेफर करते हैं कि इस तरह के ये फैंसी भी लगते हैं और लॉन स्टफ में भी होते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं, बाद में भी काम आते हैं। तो मेरा यही होता है कि ईद का ड्रेस हम लोग वही बनवाएं जो सिर्फ ईद के लिए लिमिटेड ना हो। हम लोग उसको बाद में भी ज़ाहिर है पहन सकें, लाइक बाद में ज़ाहिर है हम लोग पहनते ही हैं, लेकिन आम जो हमारा आना जाना होता है ना, उसमें हम लोग जो है वो उसको ईजीली वेयर कर सकें। तो ये जो है वो मेरा होता है, यही चीज़ मैं माइंड में रख के, और इसमें यह है कि जो लेटेस्ट फैशन होता है वो भी आ जाता है और आपके जो है वो पैसे सही जगह पे खर्च होते हैं कि आपको वो चीज़ आम जगह पे नेक्स्ट भी जो है वो इजीली काम आ सके। ओके जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ न्यू बात आप लोगों को पता चली होगी और मेरे आइडियाज़ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।